सबसे पहले हम शिव जी की एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं जो आपके भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगी। उसके बाद सुनेंगे हम सोमवार की व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित बहुत सी बातें हैं जो कि हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली। कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शंकर का एक भव्य मंदिर था जहाँ पर हर वर्ष हर दिन हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था। बहुत दूर दूर से कावड़िया अपनी कांवड़ लेकर आया करते थे और शिवलिंग पर रोज अपने हाथों से जलाभिषेक करते थे। मंदिर शिव भक्तों से सदैव भी भरा रहता था। तभी आकाश से बिजली आई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई सच्चा भक्त होगा, भगवान शंकर का सच्चा प्रेमी होगा, उसे ये थाल मिलेगा और उसी रूप में उसे ये प्राप्त भी होगा। मंदिर परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था को देखते थे उन्होंने पूरा विश्वास था कि ये थाल मुझे ही मिलेगा, इसलिए वो आगे जाकर के खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, मैं प्रतिदिन यहाँ पर महादेव का सुंदर तरीके से अभिषेक करता हूँ और मैं ही उनके सबसे ज्यादा निकट हूँ और मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना सुनते और कहते हुए यहाँ पर पंडित जी ने उस थाल को उठाया। जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को उठाया, थाल पीतल का हो गई। ये देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा लज्जित हुए। तब यहाँ पर पंडित जी पीछे हट गए और अपने स्थान पर खड़े हो गए। इस तरीके से वहाँ पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया। उनमें से कोई भी शिव भक्त सच्चा नहीं था। उन्हें भी यह थाल यथा स्थान पर रखकर चले आना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब भी आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत दान दक्षिणा दी है, तो इसलिए ये थाल मुझे ही प्राप्त होगा। जैसे ही राजा आगे बढ़े, उस थाल को उठाया तो वो थाल एकदम से लोहे और तांबे के रूप में बदल गया। ये देखकर महाराज लज्जित हो गए और थाल को उसी स्थान पर रख करके पीछे हट गए। इस तरीके से सभी ने वहाँ पर दानी महात्मा जो भी शिव भक्त थे, सभी ने उस भक्त को ध्यान में रखते हुए उस थाल को उठाया। लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे सभी वहाँ पर आए और थाल को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी रूप में थाल परिवर्तित हो गया और किसी को थाल प्राप्त नहीं हुआ और थाल सोने का ही नहीं हुआ। तब सभी को पता लग गया कि हमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है यहाँ पर। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। आज वो महीनों के बाद सोमवार के दिन शिव जी के दर्शन के लिए आया था। वह हमेशा एक गरीबी हो के बोझ तले जो है दिन भर खेतों में मेहनत किया करता था। मजदूरी करके अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा करता था। रास्ते में आ ही रहा था, तभी रास्ते में से भिखारी मिल गया, खाने को मांगने लगा। तो किसान को दया आ गई, उसने अपने खाने में से उसको निकाल कर दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन फिर भी उसने उस थाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बस भगवान का नाम जपता और अपने कर्मों को प्रधानता देता और सीधे मंदिर में जाता और पूजा करता और सीधे बाहर आने लगता। तभी पीछे से आवाज आई कि भाई तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, पता तुम ही महादेव की सच्ची भक्त हो और ये थाल तुम्हारे लिए ही आया हो। तब किसान ने कहा, भाई क्यों मजाक करते हो, हम तो किसान हैं, मैं तो कभी कभी ही पूजा पाठ कर पाता हूँ, कभी कभार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तभी सब कहते हैं, हम सब तो आजमा चुके हैं, मेरी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। तुम भी अपना हाथ लगा करके देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी भक्ति किस स्वरूप की है। लोगों के आग्रह करने पर भोले वाले किसान ने उस थाल को उठाकर अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने थाल को हाथ में उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। कहने का अर्थ है यहाँ पर सभी लोग उसका जय जयकार करने लगे। कहने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम्हारी भक्ति किस तरीके से फलित है, तुम किस तरीके से पूजा पाठ करते हो, भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो किसान बोला, भैया मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, किसान हूँ, कोई भक्ति नहीं जानता हूँ, दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई विशेष कार्य करना नहीं आता। तब लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हो सकता है यही कारण हो कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। इसलिए हमें ही सबको याद रखना चाहिए कि सच्चे कर्मों का आनंद भी खुशदायक होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आनंद भी दुख से होता है और अंत भी अत्यंत दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके जाते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन दूसरों का दिल दुखाते हैं। आपकी तपस्या साधना महादेव का दर्शन धूल के समान है। तो प्रिय श्रोता जनों, कितनी सुंदर बात है, तो आनंद आया होगा आपको। तो आज के दिन अब हम सुनेंगे इस महादेव की सुंदर श्रेष्ठ सोमवार के दिन की कथा। कथा के अनुसार एक धनवान साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वो रात दिन घुला करते
थे। पुत्र की कामना के लिए यहाँ पर प्रति सोमवार को जो है शिव जी का भक्ति से पूजन करते थे और व्रत किया करते थे। रात के साथ श्री मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाकर के पूजा पाठ करते थे। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, हृदय भी आपकी पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे किसान में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरीके से संसार में जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भोगते हो। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने के बाद शंकर भगवान कुछ नहीं सुनते हैं। पार्वती जी फिर कहती हैं, ये आपका अनन्य भक्त है, अगर उसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे दूर करना चाहिए, आप दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दया दिखाते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति को लोग क्यों मानेंगे और भगवान के लिए कैसे अपने प्रेम को दर्शाएंगे, आखिरकार आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ये आग्रह देखकर शिव जी ने कहा कि इसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये बहुत दुखी रहता है, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इससे उसे न ही कोई प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ, पहले के समान ही वो साधारण सरल तरीके से जैसे पूजा करता था, व्रत करता था, वैसे ही करता रहा। कुछ साल बीत जाने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने अपने गर्भ से बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के जन्म में बहुत खुशियां मनाई गयी, लेकिन साहूकार ने 12 वर्ष की आयु को जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं। जब बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने बालक के पिता से कहा, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पहले अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार अपने साले यानी कि बच्चे के मामा को बुलाते हैं और बहुत चीजें देखने के बाद, दान पुण्य करने के बाद कहा कि मेरे बेटे को काशी लेकर के जाओ, वहाँ पर उसे आगे की पढ़ाई करनी है, तो जहाँ पर भी जाना वहाँ पर यज्ञ हवन जरूर करवाना, ताकि शक्ति और भक्ति दोनों बनी रहे, और ब्राह्मणों को भी खूब भोजन कराना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाने लगे, तभी रास्ते में एक शहर पड़ा। शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का जो लड़का विवाह के लिए आया था, बारात लेकर के वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, वर को देखकर कहीं कन्या के माता पिता कहीं किसी तरीके की कोई अड़चन न पैदा कर। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर उस सेठ के लड़के को देखा, तो मन में विचार किया कि द्वार भोजन के समय इस लड़के से ही सारे काम करा लिए जाएं, तो सारा काम हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करते हुए वर के पिता ने लड़के और मामा से बात की और वो लोग तैयार भी हो गए। तब उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक हो गए। अब उस लड़के के पिता ने सोचा, क्यों न विवाह के कार्य भी इसी लड़के से करा लिए जाएं। ऐसा विचार करके उसने लड़के और मामा से कहा, अगर फेरों और कन्यादान का भी अगर काम कर देंगे आप, तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने तब ये बात स्वीकार कर ली और विवाह पूरी तरीके से संपन्न हो गया। इस समय लड़का वहाँ से जाने लगा। फिर जाते समय राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख गया, तुम्हारा मुझसे विवाह हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें ये लोग भेजेंगे तो वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने अपनी चुन्नी को देखा, तब उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ हुआ, वो तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात खाली हाथ वापस चली गई। तो सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने यज्ञ हवन कर पाए और लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। तब वह लड़के की 12 साल की आयु हो गई। उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था घर पर। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया है। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर के देखा तो वो मुर्दा रूप में पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ पर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले उसने यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद यहाँ पर उसने रोना पीटना चालू किया। संयोग बस उधर से शिव पार्वती जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती ने पास जाकर देखा कि एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो कि वरदान से उत्पन्न हुआ है। तब शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस लड़के को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और उन माता पिता की शिव पूजा के परिणाम स्वरूप उनके भक्ति भाव को देखकर शिव जी ने उन्हें और भी ज्यादा बड़ा जीवन दान कर दिया। इस वजह से वो लड़का जीवित हो उठा और शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उनका विवाह हुआ। तब वहाँ पर उन्होंने
यज्ञ आरंभ कर दिया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में लेकर आए। उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी की। साथ के साथ दास दासियों के साथ में लड़कियों जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तब मामा ने कहा कि सबसे पहले मैं घर जाकर के खबर देकर आता हूँ। जब मामा घर पर गए तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि हमारा बेटा अगर सही सलामत घर आया तो हम नीचे आ जाएंगे, कुछ हुआ तो मैं अपने प्राण दे देंगे, अब तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कसम पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ सेठानी ने बड़े ही आनंद के साथ उनका स्वागत किया। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सभी रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजन अर्चन करता है, महादेव की भक्ति करता है, उसके प्रति बच्चों की महादेव हमेशा ही रक्षा करते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने वालों के सभी की जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए आप सभी मेरे साथ जय श्री महादेव।